सोचिए एक कमरा है जिसमें एक बच्चा पिछले 2-3 साल से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। बिना पंखे के, बिना लाइट के। उनके माँ बाप ने अपनी ज़मीन गिरवी रख रखी है ताकि बच्चे की कोचिंग की फीस भरी जा सके। और अगले ही सुबह खबर आती है कि एक पेपर तो लीक हो चुका है। ये कहानी किसी एक परिवार की नहीं, भारत के 24 लाख परिवारों की है। जब भी कोई पेपर लीक होता है तो सिर्फ कागज़ लीक नहीं होते, एक गरीब माँ का भरोसा और एक बाप की सालों की कमाई लीक होती है। आज हम किसी पर उंगली उठाने या राजनीति करने नहीं आए हैं। आज हम बात करेंगे उस लूप होल की जो बार बार फेल हो रहा है और इसका इलाज क्या है। अगर हम पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखें तो देश के अलग अलग राज्यों में दर्जनों बड़ी परीक्षाएं विवादों में रही हैं। कभी परीक्षा से 2 घंटे पहले स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तैरने लगता है तो कभी एग्जाम सेंटर्स के मैनेजमेंट पर सवाल उठते हैं। आखिर गड़बड़ी होती कहाँ है? इसके 3 प्रमुख पड़ाव हैं। पहला, जहां पेपर प्रिंट होता है और वहां से सेंटर्स तक ट्रांसपोर्ट होता है, इसी बीच सुरक्षा में सेंध लगती है। दूसरा, कुछ चुनिंदा परीक्षा केंद्र जहां की लोकल सिक्योरिटी या स्टाफ लालच में आकर पेपर को लीक कर देते हैं। तीसरा, वो डिजिटल कमियां जिसका फायदा हैकर्स उठाते हैं। ये कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, ये एक पूरा सिंडिकेट है जो देश के कोने कोने में फैला हुआ है। जब तक हम इस चैन को नहीं तोड़ेंगे तब तक हर साल लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगता रहेगा। अब सवाल ये है कि सरकार और हमारे नीति निर्माताओं को ऐसा क्या करना चाहिए कि कोई चाहकर भी पेपर लीक ना कर सके। इसके 4 अचूक उपाय हैं। डिजिटल और लॉग्ड ट्रांसमिशन। अब पेपर को फिजिकल रूप से ट्रकों और बक्सों में भेजने का ज़माना खत्म होना चाहिए। पेपर सीधा एग्जाम सेंटर के कंप्यूटर पर एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाए। परीक्षा शुरू होने से ठीक 15 मिनट पहले एक सीक्रेट की के जरिए पेपर को अनलॉक किया जाए। इससे रास्ते में लीक होने का खतरा 0 हो जाएगा। दूसरा, कड़ा कानून और टाइम बाउंड एक्शन। देश में कड़े कानून बने हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ कानून होना काफ़ी नहीं है। ऐसे मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए। 3 से 6 महीने के अंदर फैसला आए ताकि अपराधियों में खौफ पैदा हो। तीसरा, सरकारी केंद्रों को प्राथमिकता। प्राइवेट स्कूलों या सेंटर्स की जगह सिर्फ भारी सुरक्षा वाले सरकारी कॉलेजों, यूनिवर्सिटी या चुनिंदा डिजिटल सेंटर्स पर ही एग्जाम कराए जाएं, जहां की जवाबदेही सीधा सरकार की हो। चौथा, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। हर राज्य और केंद्र स्तर पर एक ऐसा लाइव मॉनिटरिंग रूम हो जहां से हर सेंटर के सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ट्रैक हो। कोई भी संदिग्ध मूवमेंट हो तो तुरंत पकड़ में आ जाए। हमारा मकसद किसी व्यवस्था को बदनाम करना नहीं बल्कि उसे मजबूत बनाना है, क्योंकि जो बच्चे आज डॉक्टर, इंजीनियर या अफसर बनने का सपना देख रहे हैं वही कल इस देश को चलाएंगे। अगर उनकी नींव ही निष्पक्ष नहीं होगी तो देश का भविष्य कैसा होगा। ये समय राजनीति से ऊपर उठकर हमारे देश के युवाओं के हक में एक फुल प्रूफ और सुरक्षित सिस्टम बनाने का है। अगर आप भी इस सकारात्मक बदलाव और सुझावों से सहमत है तो वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि सही आवाज़ सही जगह तक पहुंच सके। जय हिंद।